नमस्कार, मैं नुपुर। अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीना को रोमांटिक मौसम कहा गया है। और इस रोमांटिक मौसम में अभी कांवरियों का लाइन लगा हुआ है। चूंकि आज सावन में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक होता है। कुछ लोग दूध चढ़ाते हैं, कुछ लोग जल चढ़ाते हैं और पूरा सावन रंग इस तरह रंगों में रंग जाता है, केसरी रंगों में, कि लोग दूर दूर से कांवड़ लेकर के उन पे चढ़ाने जाते हैं। डाक कांवड़ ऐसा होता है जिसमें बस चलते जाना है, चलते जाना है और वहां पे जल चढ़ाने के बाद ही फिर उनकी सफर जो होती है वो ठहर ठहर के चलती है। लेकिन चलिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की पूजा जो होती है वो श्री राम के बिना अधूरा रहता है। और श्री राम का पूजा जब तक नहीं कीजिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन के विषय में हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार आज चूंकि प्रथम सोमवारी है और प्रथम सोमवारी को ही हम बताना चाहते हैं कि अभी जो भी पूजा है पूरा सावन पड़ा है। लेकिन जब भी आप पूजा कीजिए भगवान भोलेनाथ का, तो भगवान श्री राम का पूजा जरूर कीजिए। और साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले जो धनुष का निर्माण किया था उसका नाम था पिनाक। और ये पिनाक कौन था और इस पिनाक धनुष को उठाया किसने था, तो वो श्री राम ने उठाया था। आज 12 शस्त्रों में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र धनुष को माना गया है हमारे सनातन धर्म में। और ये धनुष जो पिनाक था वो चला आया था आपको राजा जनक के पास, और राजा जनक के पास ही वो धनुष रखा हुआ होता था। जब माता जानकी वहां जन्म ली, जन्म के बाद वो छोटी सी थी, तब भी वो धनुष को उठा करके और वहां साफ सुथरा कर लेती थी और धनुष को भी सफाई करती थी। लेकिन वो धनुष किसी से उठा नहीं। ये तो इतिहास गवाह है कि इतने बड़े बड़े वीर योद्धा आए थे स्वयंवर के समय, लेकिन सबके सब खाली हाथ गए और किसी से भी वो धनुष उठा नहीं था जिसे श्री राम ने उठाया था। उसी धनुष का नाम तो था पिनाक। और भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ था वो भगवान विष्णु अवतार लेकर के सीधा का सीधा यहाँ पे आए थे इस धरती पे। ये भी सभी को पता है। तो अभी कहीं का भी रामायण का पन्ना पलट लीजिए या फिर कुछ ऐसा धर्म ग्रंथ पलट लीजिए, उसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान की जब आप पूजा करेंगे, जिस तरह हनुमान के पूजा के बिना श्री राम का पूजा पूर्ण नहीं होता है। अगर आपको श्री राम से कुछ मांगना हो तो पहले हनुमान को भी मनाना पड़ेगा। हनुमान से अगर आप कुछ मांग लिए तो आप रूपी श्री राम का आशीर्वाद आप पे पड़ जाता है। और श्री राम से अगर मांगने जाइए और हनुमान की पूजा ना कीजिए तो श्री राम कुछ नहीं देने वाले हैं। क्योंकि अपने भक्तों से जिस तरह आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हर इंसान अपने बच्चों से, अपने पोता पोती से प्यार करते हैं और कहते हैं कि बच्चा तो मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चे का जो बच्चा मेरा पोता पोती है, नाती हो गया ना, तो नेचुरली है कि हम तो वो मेरा सूद है उससे ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये तो ईश्वर में भी होती है। ईश्वर अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। और भगवान श्री राम के सबसे ज्यादा अगर भक्त थे तो वो थे हनुमान। हनुमान से बड़ा भक्त कोई हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं। जिस तरह अगर मित्र की बात करें तो श्री कृष्ण की भी बात ले लीजिए। श्री कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी, उस तरह एक अपवाद ही अगर मानेंगे, अगर कोई आज की तारीख में भी अगर वो ऐसी दोस्ती निभा ले तो इस तरह चीजें जो इतिहास गवाह है, उसमें हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि उस धनुष को किसी और ने नहीं तोड़ा था, श्री राम ने तोड़ा था। और ये पन्ना पलट करके अगर रामायण का देख लीजिए तो शिव की पूजा जो आरंभ हो रही है ये सावन महीने से। ऐसे तो 12 महीना ही शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन का महीना में कुछ और ही बातें हैं जिसमें हर मनोकामना पूरा होता है। और माँ पार्वती आपकी मनोरथ को पूरी करती है, भगवान शिव मनोरथ को पूरी करते हैं और हर मनोरथ इस सावन के महीना में पूरा होता है। तो सावन के महीना में जब भी जलाभिषेक कीजिए, चूंकि आज बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है और बेलपत्र पे आप चंदन का जो लिक्विड होता है उससे क्या लिखते हैं, यानी चंदन को जो घसते हैं आप सील पे, या फिर उसका लिक्विड भी आज मिलता है, उससे आप क्या लिखते हैं बेलपत्र पे, श्री राम, हे राम, यही लिखा जाता है। सीता राम, ये सब शब्द जो है वो राम से जुड़ा हुआ है। और वो कहाँ चढ़ता है वो बेलपत्र, वो भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ता है। तो इस तरह की चीजें आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, आखिर बेलपत्र में ये क्यों लिखा जाता है, राम का नाम क्यों लिखा जाता है और राम का नाम क्यों लिया जाता है। तो इसके पीछे का बस यही कारण है कि अगर भगवान शिव को पाना हो तो आपको भगवान श्री राम का पूजा करना ही करना पड़ेगा। और भगवान श्री राम को खुश करने के लिए आपको हनुमान का पूजा करना पड़ेगा। तो हनुमान का भी पूजा, चूंकि उनका भी जो आप पन्ना पलट करके देखिए तो शिव के ही अवतार हैं जो है श्री हनुमान। और भगवान राम की बात करें तो विष्णु के अवतार हैं। तो ये सब भगवान के रूप में ही सब लोग
अवतार ले लेकर के इस धरती पे आए हैं और दुखों का अंत किया है और तभी मनुष्य ढंग से जी रहा है। और अभी तो एक अवतार और भी भगवान विष्णु को लेना बाकी है, जहां शिव के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी सबसे ज्यादा दयालु प्रवृत्ति के अगर कोई ईश्वर है तो वह शिव। रूठते भी बहुत जल्द हैं और मानते भी बहुत जल्द हैं। लेकिन बस कहना इतना है, सावन का महीना आ चुका है, आज पहली सोमवारी है। अगर आप जलाभिषेक करते हैं या दूध का अभिषेक करते हैं, उनको चढ़ाते हैं या कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हैं, भांग धतूर कुछ भी, भगवान को तो सब पसंद है जो आप आत्मा से, निर्मल आत्मा से ले जाकर के आप चढ़ाते हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ भी चढ़ाते हैं उसके पहले श्री राम का नाम लेना बहुत जरूरी है। श्री राम का नाम लीजिए और भगवान पे उस चीजों को अर्पित कीजिए। फिर देखिए ना कितना जल्दी आपको वो मनोरथ पूरी होती है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आप बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे। इस सावन के महीने में आप सावन से नहा लेंगे, यानी सावन कहा जाता है खुशियों का महीना और खुशियों से आप नहा